इसलिए उनका मैं आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज का ये जो दिन है, इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 में केवल मात्र हमारे वंचित, शोषित, दुर्बल, गरीब और बहुजन समाज के महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, विद्यार्थी हो, इनको आजादी नहीं मिली। उस समय केवल मात्र ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, हस्तांतरण हुआ। अंग्रेजी नाम का विदेशी चला गया और मनोवादी नाम का विदेशी इस देश में राज्य करने लग गया। और सही मायनों में अगर हमको आजादी मिली होगी तो 26 जनवरी 1950 को इस भारत देश में भारतीय संविधान लागू हुआ, उसी दिन हमारे बहुजन समाज को आजादी मिल गई। और उसका सारा श्रेय विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। साथियों, हम बोलते हैं आजादी के 75 साल हो गए, भारत देश का प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहा है। और देखा होगा आपने, मणिपुर में हमारे आदिवासी महिलाओं के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा था, पूरा देश देख रहा था। उसके बाद 750 के ऊपर किसानों की हत्या इस देश में की गई। उसके आंदोलन को वहां पर खदेड़ने का कार्यक्रम इस सरकार ने किया। उसके बाद आपने देखा होगा, हाल ही में जंतर मंतर पे हमारे विद्यार्थियों को बड़े लाठीचार्ज करके विद्यार्थियों को मारा गया। क्या इस सरकार को महिलाओं की जरूरत नहीं है? विद्यार्थियों की नहीं है, युवाओं की नहीं है, किसानों की नहीं है? फिर भी ये देश में ऐसा आतंक क्यों फैला रहे हैं, ये दहशत क्यों फैला रहे हैं? इस बात को समझना होगा, सोचना होगा साथियों। नहीं समझेंगे तो हमारी जो आने वाली जो नस्ल है, जो पीढ़ियां है, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, उसका सत्यानाश हो जाएगा। इनको इसलिए हमारे वोट की जरूरत नहीं है कि इन्होंने देश में ईवीएम मशीन लाकर हमारे वोटों की चोरी नहीं की, तो हमारे वोटों के ऊपर डाका डालने का कार्यक्रम किया। तो इस देश में जो लोकतंत्र जो टिका हुआ है, वो केवल मात्र वोट के आधार के ऊपर टिका हुआ है। जनतंत्र जो दिन मनाया जाता है, उसी के आधार पर मनाया जाता है। लेकिन लोकतंत्र की खुलेआम हत्या इस ईवीएम मशीन के द्वारा हो रही है। और हमारे सारे लोगों का सत्यानाश ईवीएम मशीन के द्वारा हुआ। और हमारे मुसलमान भाई को और एक मैं बात बताना चाहता हूं, इस देश का नाम जो है वो भारत है, वो इंडिया है। बार बार हम लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान 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 बोलकर हम खुद को आइसोलेट करते हैं। जो भारत देश का जो संविधान का आर्टिकल क्रमांक 1 पहला ही, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपके ध्यान में ये बात जरूर आएगी कि इस देश का नाम भारत है। भारत दैट इज इंडिया एंड इंडिया दैट इज भारत। आज से बोलना बंद करो। यही बात अगर बोलना बंद करोगे तो देश में हिंदू मुस्लिम का लफड़ा कम हो जाएगा। मैं बोलता हूं आपको, ये जो लोग हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू ये जो कर रहे हैं ना, ये हिंदुस्तान की वजह से कर रहे हैं। सही बात है, हिंदुस्तान बोलेगा तो देश किसका हो गया? हिंदू और स्थान, हिंदू लोगों का स्थान। तो मुसलमानों को क्या जगह इधर जगह है? तो हम खुद ही आइसोलेट खुद कर रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर लफड़ा हो रहा है। खुद को हम लोग मूल निवासी बोलते, बहुजन समाज के लोग बोलते, मुसलमान बोलते, तो दुश्मन और दोस्त वहां पर पता चलते हैं। इस बात को समझना होगा, ये विचारों की लड़ाई है। लोकतंत्र में चोरी, हथियार, बंदूक से बात नहीं चलती है, तुम्हारे कलम से और बात से ये बात चलती है। तो इसलिए शब्दों का प्रयोग प्रॉपर तरीके से करना होगा। और SC, ST, OBC ये संवैधानिक टर्म से हमको आप हिंदू बोलना बंद करो। मुसलमान भाई से
कि हमको हिंदू बोलना छोड़ दो, हमको एससी एसटी ओबीसी बोलो। एससी एसटी ओबीसी बोलने के बाद क्या होता है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाला जो है ना, मैं बोल ही देता हूं कौन करता है। जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, जिन्होंने महिलाओं को गुलाम बनाया, जिन्होंने भेदभाव का व्यवहार किया, छुआछूत का व्यवहार हम लोग से किया, आदिवासी का सेग्रीगेशन किया। मुसलमान हमारे कभी भी जिंदगी में दुश्मन नहीं थे। जिन्होंने ये व्यवस्था निर्माण की, ये हमारे दुश्मन है। फिर जंग के की चोट पे बोलता हूं, और मुसलमान भाइयों को डरने की बात नहीं है। इस देश में हमसे भारत मुक्ति मोर्चा और माननीय वामन मिश्रा साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई बहुजनों की लड़ाई लड़नी जा रही है। और हम जल्दी 8-10 साल के अंदर ये देश को आजाद करने जा रहे हैं। इस देश में केवल मात्र बहुजनों का राज होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आबादी बहुजनों की है, 85% के ऊपर है। इस देश में केवल मात्र हमारा राज होने वाला है। मोहम्मद पैगंबर साहब भी यही कहते थे, बराबर क्या कहते थे कि मजलूमों का साथ दो। कुरान में भी ये बात लिखी है। तो हम लोग, आप तो 70-75 साल से मजलूम हो, हम 8,000-3,000 साल से हैं, तो आपको हमको साथ देनी चाहिए, तब तो कुरान का जो मकसद है पूरा हो सकता है। आपको केवल मात्र हमारे साथ खड़ा रहना है। आप सारे लोगों का नेतृत्व एससी एसटी ओबीसी करेगा देश का। आपको थोड़ी सी आज भी नहीं आने देंगे। ये आज के देश के मौसम में कहना चाहता हूँ, हमको आगे करो, हमको आगे करो। इनका बंदोबस्त और इनको निपटेंगे हम लोग खुद निपटेंगे। अब जो तरीका हमारे पास है, रोज हमारे पास है। और ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। पहला सबूत रखता हूँ, फिर बाद में बोलता हूँ। तो साथियों, ये आज की आजादी हमारी बिल्कुल नहीं है। हमारी केवल मात्र आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली थी। फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, तो वो दिन मैं मालिक साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, 26 जनवरी जो दिन है वो पूरे धूम धड़ाके से ये सेलिब्रेट करो। अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं उस दिन जाऊंगा, वो सारी बातें करूंगा, क्योंकि अभी मुझे और जगह जाना है। इसलिए आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर मैं बात रखता हूँ, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय अहिल्याबाई, जय ज्योति, जय साहू, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।